हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। assertion ए में कह रहा है बच्चों परमैंगनेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रीजन आर में कह रहा है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ consequence ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इन द लाइट ऑफ above स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके बच्चों, ये बताना है ए और आर में दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। ओके, इधर दोनों में से कोई एक करेक्ट है बच्चों, या फिर रीजन जो है वो एजर्शन के लिए क्या है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये सब बातें हमें यहाँ पर बतानी है। परमैंगनेट टाइट्रेशन बच्चों ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट होती है बच्चों, इसका रेडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट होती है। ओके, जिसमें आपका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। और परमैंगनेट मतलब इसमें KMnO4 एज एन क्या कहता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, और यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है बच्चों, एसिडिक मीडियम यहाँ पर चाहिए होता है। ओके बच्चों, क्या चाहिए होता है बच्चों, एसिडिक मीडियम यहाँ पर चाहिए होता है बच्चों। एक बड़ी ही पॉपुलर टाइट्रेशन होती है KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड की। ओके बच्चों, जहां पर ये आपका ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होगा। एसिडिक मीडियम है तो ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बच्चों, आपका ये होता है COH .2H2O, ये होता है बच्चों, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, आपका CO2 में कन्वर्ट होता है बच्चों। ओके सॉरी, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये रिड्यूस होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। ओके बच्चों, तो मतलब जो मेन कंपोनेंट है उसको ऑक्सीडाइज करना। और यहाँ पर बच्चों हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जनरली क्या यूज करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों। अब इसमें कह रहा है कि HCl को यूज नहीं कर सकते। ओके, क्या नहीं कर सकते, HCl को यूज नहीं कर सकते। तो बात ये है कि ये स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है कि HCl को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर हम KMnO4 को यहाँ पर एसिडिफाई करने के लिए अगर HCl को यूज करेंगे ना बच्चों, तो HCl खुद Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, मतलब जो HCl में जो Cl- है ना बच्चों, H+ और Cl- की फॉर्म में होगा बच्चों, यही क्या कर देगा, इस KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। तो जो हमने ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर ले रखी होगी बच्चों अपने कोनिकल फ्लास्क में, उसको तो ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई बचा ही नहीं, उसको तो ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई बचा नहीं। KMnO4 को तो KMnO4 ने तो किसको कर दिया बच्चों, HCl को कर दिया। फिर इसको कौन करेगा बेचारी ऑक्सैलिक एसिड को, कोई भी नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा थोड़ा बहुत तो वो कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम वाला हमारा। ओके, तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि जो Cl- है इसको HCl को हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए नहीं रखते हैं। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर Cl आपका एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो गया। वहीं अगर H2SO4 की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में एक एटम पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ेंगे बच्चों। कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट बॉन्डिंग में अगर बॉन्डिंग को आयनिक माने तो उस बॉन्डिंग में वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लो तो हो जाएगा x+2 × +1 ये हाइड्रोजन के लिए, +4 × -2 ऑक्सीजन के लिए। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 पुट करेंगे सामने। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +6 आ गई। सल्फर की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p4। अब बॉन्डिंग में तो भाई ये वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी इसका जो ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है वो +6 है। इसका मतलब है देखो, मैक्सिमम अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें ना सल्फर की, तो +6 ही आ सकता है। अब ये ऑलरेडी +6 में है तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज थोड़ी ना होगा बच्चों, और ज्यादा इसमें क्या नहीं होगा बच्चों, और तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसीलिए हम H2SO4 को यहाँ पर सेफली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है, रीजन में कह रहा है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ओके बच्चों, और जो रीजन है, जो एजर्शन है, सॉरी जो रीजन है वो क्या है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका बच्चों, एजर्शन का। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।